जय श्री श्याम भक्तों। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी यानी कि अचला एकादशी किस दिन है और इस एकादशी के दिन हमें क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए और कैसे रहना चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए, ये जानना हमें बहुत जरूरी होता है। हम गृहस्थी है, हमारी पूजा अलग तरीके से की करनी चाहिए हमें, और जो संत वगैरह है उनकी पूजा अलग तरीके से होती है। अगर हम शास्त्रों की बात करें तो शास्त्रों के तरीके से हम पूजा पाठ व्रत नियम बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। और अगर हम गृहस्थ जीवन के साथ अगर हम वो नियम पालन करते हैं तो वो आगे तक हम चला सकते हैं। जो हमारे घर में बड़े बुजुर्ग करते आए हैं वैसे हमें करना चाहिए। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो जैसे छोटे-छोटे से नियम होते हैं उन्हें ही अपनाना चाहिए। एकादशी के व्रत के दिन सभी को पता है कि बाल नहीं धोना चाहिए, चावल नहीं खाने चाहिए। एकादशी के दिन कटहल की सब्जी नहीं खानी चाहिए, बैंगन की सब्जी नहीं खानी चाहिए। एकादशी के दिन सलगम की सब्जी नहीं खानी चाहिए, प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए, हो सके तो कपड़े भी नहीं धोने चाहिए। एकादशी भगवान विष्णु के दिन होता है। माता लक्ष्मी की भी अगर उनके साथ पूजा की जाए तो हमारे घर में बरकत होने लग जाती है। एकादशी के दिन जल में थोड़े से तिल डालकर स्नान कर सकते हैं। एकादशी के दिन गंगा डाल करके गंगा जल थोड़ा सा डाल करके फिर पानी आप बाल्टी में भर लें, उसका स्नान कर सकती हैं। एकादशी के दिन सुबह सवेरे जभी भी आप उठें, सबके नियम अलग-अलग होते हैं। कोई 4 बजे उठता है, कोई 5 बजे उठता है, कोई 6 बजे उठता है। देखिए, अगर आप किसी की सुन के 4 बजे उठ जाते हैं और आपका शरीर वो नहीं सहन कर पाता है, तो आप ना उठें। आप 6 बजे भी उठ सकते हैं, तो भी जो है आपका शरीर जो है सही होना चाहिए और व्रत जो है, नियम जो है, फिर भी पालन हो जाता है। क्योंकि भगवान ये कहते हैं कि शरीर को दुःख दे करके कोई भी आप काम ना करें। आपका शरीर सही है और सही तरीके से आप निभा सकते हैं, तो आप 4 बजे भी उठ सकते हैं, 5 बजे भी उठ सकते हैं। ठीक है? उठ कर के आपने स्नान किया जैसे बताया है। हो सके तो आप दंत मंजन का ही प्रयोग करें, पेस्ट वगैरह का प्रयोग ना करें, क्योंकि व्रत के दिन पेस्ट वगैरह नहीं करनी चाहिए, उसमें थोड़े से कुछ केमिकल वगैरह होते हैं। स्नान कर लिया, सारा कुछ करके पूजा पाठ अब कैसे करनी है? अब हमें जैसे सिंपल तरीके से पूजा करनी है, तो आप तुलसी जी में जल डालें। आपके यहाँ पर अगर एकादशी को जल नहीं डालते हैं, क्योंकि कई-कई शहरों में, कई जगहों पर एकादशी के दिन जल नहीं डाला जाता है। तो आप सिर्फ़ गमले पर जल डाल करके, गमले पर छींटा दे करके, आप वहाँ पर तुलसा माता को तिलक लगा करके उसके बाद आप उनकी पूजा कर सकते हैं। जैसे थोड़ा-सा गुड़ लगा दीजिए, चीनी लगा दीजिए, जो भी है, वो लगा कर के मोली चढ़ा दीजिए। इस तरह से आप सिंपल सी पूजा कर लीजिए और घी का दीपक आप जला दीजिए। भगवान विष्णु को तुलसा की अगर आप माला पहना देते हैं एकादशी के दिन, सो तो सोने पे सुहागा माना जाता है। अगर आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं, तो भी आपके जीवन से पाप की निवृत्ति हो जाती है। करते हैं तो भी आप चढ़ा सकते हैं, नहीं करते हैं तो भी आप चढ़ा सकते हैं। सुबह सवेरे भी चढ़ा सकते हैं, शाम को भी आप माला बना करके चढ़ा सकते हैं। तुलसा जी की कुछ डंडियाँ तोड़ ली, 11, 21, 31, 51, 108, 101 जितनी भी आप बाँध करके, बना करके तुलसा जी की माला बना सकते हैं, आप जाकर के मंदिर में चढ़ा सकते हैं। घर में आपके तस्वीर है, मंदिर नहीं जा सकते हैं तो घर में भी आप यहाँ पर चढ़ा सकते हैं। आराम से पूजा भाव सिंपल तरीके से कर सकते हैं। फल-फ्रूट आप खा के भी कर सकते हैं, आप खाना खा के भी कर सकते हैं। जैसे हमारा शास्त्र कहता है कि जो-जो चीज़ मैंने मना की है, वो चीज़ आप ना खाएँ तो हम किसके साथ खाएँ? अगर आप हो सके तो सिर्फ दही पराठा ही आप खा लीजिए, सिंपल सी सब्जी बना कर के खाइए एकादशी के दिन। तो इससे क्या होता है, हमारे पेट के जो रोग होते हैं, हमारे शरीर के जो रोग होती है, हमारे जो पाप होते हैं, जो हमारा प्रारब्ध होता है, उसमें कटुता आती है। मतलब उसमें थोड़ी कमी आ जाती है।
जैसे एक पाप ज़्यादा है, जब हम इस तरह के कुछ नियम पालन करते हैं तो हमारे जीवन में पापों की निवृत्ति होती है। एकादशी कब की है? एकादशी 15 मई सोमवार की मनाई जाएगी 2023 को। इस दिन सुबह सवेरे स्नान करके जैसे आप पूजा पाठ करते हैं वैसे आप कर लीजिए। मंदिर जाना चाहे तो मंदिर आप जा सकती हैं। सिंपल तरीके से आप पूजा पाठ करें। जब व्रत करते हैं तो आपको पता ही है कि किस तरह से आपको नियम पालन करना होता है। 15 मई को पूरे दिन भर जो है एकादशी तिथि है, कोई द्वादशी तिथि सम्मिलित नहीं है, ना ही कोई दशमी तिथि सम्मिलित है। आप रात को भोजन करते हैं तो रात को भोजन कर सकते हैं, सागर वगैरह, नहीं तो फल-फ्रूट खा के भी आप इसका कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं। द्वादशी के दिन आप पारण कर सकते हैं, मतलब जो तो व्रत खोल ही लेते हैं हम दूसरे दिन उठ करके। अगर कहीं जैसे नियम के अनुसार करते हैं कि हमें पारण इतने बजे से इतने बजे ही खोलना है, तो वो देखिए आप तक तो वो निमित रहेगा, आप तक तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन जब आप अपने बच्चों को ये चीज़ें कराएँगे तो वहाँ दिक्कत आ जाएगी। कई बार हम कहीं पूछने जाते हैं, कहीं नहीं पूछ पाते हैं, कहीं हम बाहर रहते हैं, तो उसमें दिक्कत आ जाती है। अगर आप अच्छे से कर पाते हैं ये चीज़, तो आप ये चीज़ फ़ॉलो कर लीजिए। नहीं तो दूसरे दिन द्वादशी तिथि आ जाती है तो आप अपने आप ही जैसे चाय-पानी वग़ैरह लेते हैं, नहा धो कर के भगवान का नाम लिया और जैसे धूप-बत्ती करते हैं वो चीज़ करी और उसके बाद बस सीधा आपने जो भोजन वग़ैरह करते हैं वो कर सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। हमारा शास्त्र कहता है कि मन शुद्ध होना चाहिए, खाना शुद्ध होना चाहिए, पानी शुद्ध होना चाहिए। पानी में तुलसी के पत्ते डाल कर के आप रखें, उस पानी का आप सेवन करें। जेठ के महीने में एकादशी पड़ी है तो इस दिन क्या दान करना चाहिए? खरबूजा दान कर सकते हैं, ठंडी शरबत की बोतल दान कर सकती हैं, ठंडा पानी का आप दान कर सकती हैं। जैसे घर में कोई मेहमान आए तो उन्हें ज़रूर पानी पिलाएँ, बाहर आप कहीं देख रहे हैं तो वहाँ पर भी जो है आप पानी ज़रूर पिलाएँ। अपने घर के बाहर अगर कोई आदमी प्यासा है, पशु-पक्षियों के लिए पानी आप ज़रूर रखें तो इससे जो है हमारे जीवन में प्रगति आती है और पानी का जो है दान हो जाता है। ठंडी-ठंडी चीज़ों का दान करें, जैसे ठंडी लस्सी का आप दान कर सकती हैं, तो हमारे जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी।